अच्छे साधक को हर अवस्था में तिथि और दिन का ज्ञान होना। आज अमावस्या तिथि अब लग चुकी है, संध्या बेला में 6 बजे से अमावस्या लग गई और दिन शनिवार है, सैटरडे। अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म हुआ अमावस्या तिथि में। तो जब जब अमावस्या तिथि आती है तो उसमें शनि का क्या होता है, बर्थडे। और जब भी जिसका भी बर्थडे होता है उस समय उसकी शक्ति बढ़ी हुई मानी जाती है, इसलिए लोग जन्मदिन मनाते। और जिस ग्रह का दिन होता है उस दिन उसकी शक्ति नेचुरली बड़ी होती है। और अगर शनिवार दिन अमावस्या पड़ जाए तब शनि की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए शनिश्चरी अमावस्या को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जो साधक जगत के लोग हैं और शनिश्चरी अमावस्या बड़ी खतरनाक होती है, अच्छी भी होती है। इतने शक्तिशाली मुहूर्त हैं, वो अच्छे भी हैं। और पूर्णिमा बहुत अच्छा तिथि है, भागलपुर के दौरे सब जगह पूर्णिमा को ही पढ़ते हैं। तिथि तो सत्यनारायण की है, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी कथा की। भागलपुर के दौरे, आत्महत्या के दौरे और नदी किनारे, समुद्र किनारे उसी दिन छलांग मार जाते हैं, अच्छा भी है। अमावस्या दिवाली कब मनाई जाती है, अमावस्या। तो लक्ष्मी का बर्थडे कौन सा है, किस बात है, कौन सा डे हुआ, कौन सी तिथि, अमावस्या हुई। और शनि का बर्थडे कौन सा है, तो दोनों का बर्थडे कौन सी तिथि है। अब शनि अच्छे माने जाए, खराब माने जाए। एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ। दोनों में कंपटीशन हो गया, शनि में और लक्ष्मी में, कि भाई हम दोनों बड़ा कौन। तो भाई इसका फैसला कोई तीसरा ही करेगा। अक्सर मियाँ बीवी में होता है, हम बड़े कि तुम बड़े, हम बड़े कि तुम बड़े। खैर शनि लक्ष्मी मियाँ बीवी नहीं, लेकिन है, हो जाता है कंपटीशन किसी से हो जाता है। अब शनि हार मानने वाले नहीं, और लक्ष्मी कैसे हार मान ले, उसके बिना शनि का भी पेट नहीं भरेगा। लेकिन शनि कैसे हार मान ले, वो नहीं देने देंगे, लक्ष्मी किसी दे भी नहीं सकती, तो अपने अपने पास जरा समझने का प्रयास करना। आप समझ नहीं रहे हो ज्ञान को, इसलिए जिंदगी में दुखी हो। बस जिस दिन समझ जाओगे अपना दुख काट लोगे और लाखों औरों का भी दुख काट लोगे, फिर आपको किसी गुरु, किसी ज्योतिषी, किसी मंदिर में जाने की जरूरत। वो आध्यात्मिक गुरु के पास जाना एक अलग बात है, तो समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हुआ भाई कौन देवता फैसला करे, सबके पास अब जाते थे, सब बोले भाई इस लफड़े मालूम नहीं। लोग शनि को देखते थे तो हिम्मत छूट जाए, लक्ष्मी देखते पहले हिम्मत छूट ही देते। कोई इस ब्रह्मांड में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये बोले कि लक्ष्मी की मेरे को पूरी कृपा है, चाहे काटा हो चाहे बेला हो, चाहे कोई धनी आदमी बड़ा होने दो, पूछो भैया लक्ष्मीपुरी वाले कहाँ कृपा है, बहुत टेंशन में चल। अब शनि जिसको देखो बोलता है शनि चढ़े हुए, तो इनके दोनों के पंगे में कौन हाथ डाले। हाथ आकर शिव तक पहुंच गए, चलो शिव फैसला करेंगे। शिव सबसे समझदार आदमी ने बोला कि इसमें मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, और मुझे क्या लेना तुम बड़े कि तुम बड़े, हमको तो अपने भस्म से मतलब है, न इसमें शनि काम है न लक्ष्मी काम। अगर आप लोग को फैसला चाहिए तो चले जाओ विष्णु के पास। नहीं, शनि ने सोचा विष्णु तो इसके पति हैं तो पक्ष ले सकते हैं। फिर शनि ने कहा नहीं, विष्णु विष्णु है, वो नाइंसाफी, चलो जाते हैं। लक्ष्मी ने सोचा कि अब तो हम जीत जाएं, क्योंकि अपने पति का मैटर है भाई, अपने कोर्ट में। खैर दोनों जाते हैं, मैं एकदम सच्चे बता, अपना मैटर रखते हैं, भगवान से बोलते भगवान आप ही बताइए हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विष्णु को पसीना आ गया, आधे घंटे तक बेचारे की बुद्धि ने काम करना छोड़। पत्नी को अगर छोटा बोल दूं तब तो फिर
समुद्र में से निकलना ही पड़ेगा, घर छोड़ के भागना पड़ेगा। अब समुद्र से भागू कहाँ जाके बसूंगा? शनि को अगर कुछ बोलूं कि ये शनि तो जिसने गणेश की गर्दन काट दी, कटवा दी, मुझे क्या छोड़ेगा? तो भगवान विष्णु बड़े परेशान, सोचा, बहुत ध्यान किया। उन्होंने अपने गुरु की याद किया। उनके गुरु कौन है? बुद्धि अंदर से उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा देखो दोनों महान हो, आप लोगों के महानता पर कोई नहीं कर सकता ब्रह्मांड में, पर एक ही है, एक आता हुआ महान है, एक जाता हुआ महान। एक आता हुआ महान है, एक जाता हुआ महान। तो आता हुआ कौन महान है? लक्ष्मी। और जाता हुआ कौन महान है? शनि। शनि और शनि में ऐसा मनाओ कि शनि देव आप प्रसन्न हो के हमारे ऊपर से जो कुछ आप अशुभ प्रभाव है हटा, अशुभ प्रभाव को हटना ही शनि का जाना है। एक बात और बता दूं, जिसके ऊपर शनि प्रसन्न होके उन्होंने जिसको कठोर दंड नहीं दिया, जिसको उन्होंने कठिनाई में नहीं डाला, वो आदमी कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। शादियां हमेशा शनि के महादशा में प्राय होती है, याद रख। जन्म भी प्राय शनि के महादशा में ही होता है, बड़ी तकलीफ से जन्म होता है बच्चे को, और मृत्यु भी प्राय शनि की महादशा में होती है। और अधिकांश नेता लोग विजय प्राप्त करते हैं शनि की महादशा। तो शनि के बारे में कुछ महान बातें बता रहा हूँ, और जब शनि प्रसन्न होते हैं तब आदमी टाटा बिरला बनाते हैं। तो आज उनका दिन है, आप मनाओ। अधिशासन में तो धनेश्वर शनि बैठे हैं, धन बताए, तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि आने के बाद कैसी धीरे धीरे हस्ती बदलती है। मुख्य बिंदु ये है केवल कि कोई भी ग्रह आपको दंड नहीं देना, आप कुछ ऐसा कर गुजरे पिछले कई जन्मों में तो उनको दंड देना पड़ता है। कोई न्यायाधीश किसी को दंड क्यों देगा भाई? अगर आपका मुकदमा उसके कोर्ट में नहीं जाता है तो न्यायाधीश आपको जबरदस्ती दंड देगा। कोई पुलिस आपको बिना बात के पकड़ के डाले के अंदर बिना किसी अपराध के। तो जब कोई मिस्टेक आदमी करेगा, आज का मिस्टेक हो क्या कल का मिस्टेक, जैसे आज आपने कोई घोटाला कर दिया, मर्डर कर, कुछ भी गलत काम कर दिया, पुलिस आपको ढूंढ रही है, जिस दिन पा जाएगी तब। तो कोई आपने कांड कर दिया, उस कांड की सजा शनि के डिपार्टमेंट में आती है, लेकिन शनि की उस समय दशा के ऊपर नहीं है। इस बात समझ लेना, आपने कोई ऐसा कांड कर दिया जिसका डिपार्टमेंट जाता है शनि के अंडर में, राइट? जैसे क्रिमिनल केस होता है, पुलिस केस होता है, सिविल सूट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। कलेक्ट्री, दीवानी, तो देवताओं के 9 ग्रहों के डिपार्टमेंट बैठे। आपका क्राइम किसी पर्टिकुलर ग्रह के डिपार्टमेंट का है, क्राइम तो आप कर दीजिए, फल तो खड़ा हो चुका है, बस वो आपको पकड़ नहीं रहा है क्योंकि अभी उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आप नहीं आए। समझ गए कि नहीं? क्राइम आपने अमेरिका में किया, इंडिया में आए हो तो अमेरिकन पुलिस ऐसे नहीं पकड़ेगी, तो जिस दिन वहां लैंड के पकड़ लेगी। उसी तरह से जैसे उस ग्रह की आ गई दशा, महादशा जो भी, तुरंत वो अपना जाल आपके ऊपर, फिर धीरे धीरे जो है उससे जाते हैं। तब आप क्या बोलते हैं कि हम दुखी? हर आदमी ये पूछा, बहुत कुछ पूछता है, आखिर हम दुखी? तो पुराने प्रवचन का सारा सुना रहा हूं, आप स्थिर होकर सुनने के बाद प्रयास कीजिए। खाली मुझसे भी तुम्हारा टाइम निकालना यूजलेस है। जो ज्ञान दे रहा हूँ उसमें आपका सब सारा हर आदमी क्लिक कर रहा हूँ। लोग आएंगे, मेरा खाली टाइम पाएंगे, बक 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 करेंगे, उस मूल पे नहीं जाएंगे जहाँ उनकी सारी तकलीफों की जड़ है। हर आदमी का एक फार्मूला है, गुरु जी हम बहुत अच्छे हैं, फार्मूला नंबर 1, हम क्या हैं? बहुत अच्छे हैं। तो आप सारे अच्छे हैं। दूसरा, हम बहुत धार्मिक हैं गुरु जी, रोज मंदिर में जाते हैं, निश्चित जाते होंगे, हमें क्यों सुना रहे हो? अब तीसरा, गुरु जी मंदिर में जाते हैं लेकिन बड़ी शिकायत है मंदिर से। गुरु जी भाई क्या शिकायत है? मंदिर में लोग बड़े लालची होते हैं गुरु जी, सब
पैसा मांगते हैं और वहां से पैसे की बात करते हैं। जरूर लालची होंगे भाई, लालच के बिना कोई पैदा नहीं धरती तो, और आप तो लालची हो ही नहीं। पर ये मैं कह तो नहीं सकता, नहीं कर दूंगा, नहीं कहूँगा ना, क्योंकि आप बड़े अच्छे बन के आते हो, मैं कैसे कहूँ कि आप खराब हो। आप बिना लालच के व्यक्ति दूसरों में क्या देख रहे हो? फिर भी कहते हो गुरुजी पैसा वैसा करके भी चढ़ा देता हूँ। अगर गुरुजी पूछे भाई बड़ी नोट की छोटी नोट, गुरुजी पूछे क्यों? गुरुजी तो रोज बैठे बैठे देखते थे, हर मंदिर में देखते हैं गुरुजी, बचपन से वही करते हैं गुरुजी, वही देखते हैं। हम भी मंदिरों में जाते हैं, गए हैं तो बड़ी नोट डालते हैं, छोटा डालते हैं। आप छोटा डालते, बड़ी नोट डालते हो, जो भी सच तो सच, सच बोलने सुनने बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो खैर फिर भी आप क्या हो, बहुत अच्छा है। अब श्रावण होगा गुरुजी तो सिर के ऊपर कभी कभी जल भी डाल लेते हैं गुरुजी, फ्री का मिलता डाल लेते हैं। अगर इस आश्रम में जैसे बिस्तरी बॉटल बिकती है ना, यहाँ पानी 200 ml का 1-1 रुपया कुछ भी लगा दिया जाए, बराबर, तो शिव को पानी चढ़ना बंद हो जाए कि चढ़ेगा? कुछ चढ़ाएंगे, कोई तो दूध भी चढ़ाते 70 रुपए किलो, और खैर मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे। अब इतना होने के बाद बोलेंगे गुरुजी हमने कभी किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया। नहीं, आपसे ज्यादा माकूल धरती तो कौन पैदा हो सकता है? आप और बुराई, आप दूसरे के बारे में बुरा सोचो, ये तो ऐसा सोचना कि हमारी बेवकूफी, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आप बड़े अच्छे। अब उसके बाद धीरे धीरे आ लाइन पर, मुझे पता है कहाँ जाएगा वो, पहले अपनी तारीफ कर। जो कुछ हमने किया गुरुजी दूसरों के लिए किया, परिवार के लिए किया, नाती के लिए किया, पोते के लिए किया, बच्चे के लिए किया, बीवी के लिए, पति के लिए, जो मतलब जो भी जिसका रिश्ता है, हमने सब कुछ किसके लिए किया? इसके लिए। मैं सोचता हूँ रोटी भी खाया उसके लिए, सोया उसके लिए, सब कुछ किया उसी के लिए। भाई मैं सोचता बोलूंगा नहीं क्योंकि आप बहुत मजा लेते रहते। अंत में कहेगा गुरुजी हमने सबके लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन गुरुजी लोग हमारी कदर नहीं करते, हमारी कहीं इज्जत नहीं है। और उसके बाद क्या बोलेंगे गुरुजी हम तो गीता में कर्मयोग पर विश्वास करते हैं, हम तो कर्मयोगी हैं। अरे तुम कर्मयोगी हो, जोगी योगी हो, गीता में भी कहा है कि भाई बिना कामना के कर्म कर। कर्मयोगी का मतलब क्या है? मेहनत करो, बिना किसी इच्छा की मेहनत करो। व्हाट इज कर्मयोगी? आप कर्म करें, फल की आशा नहीं रखें, बिना आशा के कर्म करें, तब आप कौन है? और अगर आप बिना आशा कर्म कर रहे हैं सब, तब आप क्यों किसी शिकायत करो कि मेरी इज्जत नहीं कर रहा है? इसका मतलब जो कुछ आप कर रहे हैं उसके मूल में है कि मेरी इज्जत करे भाई। तो ऐसे तो आप बहुत बड़े कर्म, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। अब नेक्स्ट टाइम पे आता है धीरे धीरे, मैं आपके जीवन के एनालिसिस समझा रहा हूँ आपको। ये भागवत कथा सुन के सब नहीं मिलता है, वहाँ खाली नाचो, ढोल पीटो, नाचो, जाओ रुक्मिणी विवाह में कन्यादान करो, सब तक लो, क्योंकि वहाँ दिमाग पे जोर डालना नहीं है। कथा सुनने में कुछ जोर पड़ता है क्या? तो स्टोरी सुनने में कौन सा जोर है यार? अगर मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम दे तो तब दिमाग कितना जोर आता, नींद आ जाती। सारे बच्चे मैथमेटिक्स के पेपर पर मतलब हमको स्कूल जाने नहीं, क्यों? मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता। और अगर स्कूलों में ऐसा पोस्ट कर दिया जाए कि हर 2 घंटे बाद एक पिक्चर रहेगी तो बच्चे कभी स्कूल छोड़ेंगे ही नहीं। अब तो बच्चों को टेस्ट भी लेना चाहिए पिक्चरों में। तो खैर ठीक है, मुस्कुराते रहिए। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए जहाँ तक कि हम बहुत अच्छे। अब उसके बाद गुरुजी हमारी कोई कदर नहीं करता, घर वाले हमारा नहीं सुनता, ये हमारा नहीं, वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं। और गुरुजी भगवान भी सुनता नहीं। और गुरुजी सारा दुख हमारे हिस्से में क्यों? गुरुजी ऐसा हमने क्या किया है? अब ऐसा तुमने किया क्या? गुरुजी से क्यों पूछ रहे हो?
तुमने किया है वो प्रश्न का उत्तर कौन देगा? हम देंगे, तुम दोगे? बोलो। तो हमसे वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? ऐसा हमने क्या किया गुरुजी? भगवान खाली हम ही पर क्यों टेढ़ा है गुरुजी? भगवान सुनता नहीं गुरुजी? यहाँ तक तो आपके प्रश्न हो गए। ठीक, सब प्रश्न का सारांश क्या है भाई? तुम्हारा सारांश बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? गुरुजी मैं दुखी क्यों हूं? राइट, प्रश्न क्या है? लेकिन ये सिंपल प्रश्न न करके एक बैकग्राउंड बनाया जाता है। गुरुजी हम बहुत 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 अच्छे हैं और भगवान के भक्त हैं, रोज मंदिर में जाते हैं, कथा सुनते हैं, और आपके शिष्य बन गए गुरुजी का रात को, और नहीं बने गुरुजी कामना पूरी होने तो आज बन भी जाऊंगा, उसमें क्या है गुरुजी? बगला भाई काम करेंगे, हमारे कुछ दे देंगे, आप बहुत अच्छे हो। यहाँ भी लालच, वहाँ भी लालच, मन में भी लालच, लेकिन सारी लालच कौन है? पंडितों में। सारी भी यही करोगे, मुस्कुराते रहो, बोलो क्योंकि हम बहुत अच्छे। तो मूल प्रश्न क्या है? आखिर हम दुखी? उस विषय पर मैंने बहुत ध्यान किया, अपने गुरुओं के संपर्क में, शास्त्रों के संपर्क में, देवताओं के संपर्क में, सबका सारांश के रूप में एक किताब प्रकट हुई, उसका नाम है जीवन समस्याओं के कारण और समाधान। हर व्यक्ति के पास वो किताब होनी ही, जब आपको लगे दुखी क्यों, उसको पढ़ो और उसका उसका समाधान लिखा है। जब ऋषियों ने बहुत दिमाग लगाया तो कहां पहुंचे? ग्रहाधीना जगत सर्व, सारा संसार ग्रहों के अधीन। तो आज कौन सा ग्रह चढ़ा हुआ है? शनि। वो अपने डिपार्टमेंट में बन देगा, उसको प्रसन्न करो। प्रसन्न कैसे करें? उसके लिए पूरा ज्योतिष डिपार्टमेंट प्रकाश पाया, उसमें भी हेरा फेरी हो गई। जिसको ज्योतिष विज्ञान में ज्योतिषी बन गया, कौन सा रत्न कहाँ पहना है वो पता नहीं, पहनाया जा रहा है। राशि देख देख के खाली रत्न पहना दे रहे हैं। तुम्हारी राशि क्या है? ये नहीं पता दूसरा कौन सा ग्रह क्या कर रहा है। अरे राम रावण दोनों एक ही राशि थे, गलत थे। कंस कृष्ण, मुलायम मायावती, ऐसे देखो भी ढूंढो भी इतिहास में तो एक ही राशि वाले होते हैं। अब एक ही राशि में मान लो कि दो शत्रु है, राम रावण दोनों चले गए किसी ज्योतिषी के पास। आप लोगों में से बहुत ज्योतिषी, वहां चला जाओ, भाई हम बहुत दुखी हैं, राम सिद्ध करना है। वो बोलेगा रावण सिद्ध करना है, तुम्हारी राशि ये है ना, तुला राशि ये पहन लो, दोनों की एक ही पहना देंगे। तो जब दोनों की एक ही पहना दिया तो दोनों को फर्क पड़ा? फिर फर्क पड़ जाता है, क्योंकि दूसरा ग्रह कौन सा वो तो पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं। अब उस रत्न के जाते दूसरा के साथ उसका क्या संबंध है? प्रवाटा बोले बगला माई की। तो ज्योतिष इतना आसान नहीं भैया, जीवन समझना इतना आसान नहीं है, जीवन समस्याओं के कारण भी समझना इतना आसान नहीं है, और समाधान तो बहुत कठिन है, फिर भी बहुत कठिन। इस ब्रह्मांड में असंभव कुछ भी नहीं है। ये आशीर्वाद है बगला माई का, जो इसके दरवाजे आ गया उसके लिए असंभव कुछ भी। मेरा बच्चा नहीं है, अब उसके आपके पीछे मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। लोग आते बोलते गुरु जी आप कहोगे तो सुनोगी। मैं बोलता हूँ क्या बहरी है क्या, तुम्हारा नहीं सुनेगी? अरे मेरी माँ तो तुम्हारी क्या है, सब तेरी क्या तुम्हारी? सब नहीं, मेरी जो भी जैसी माँ मेरी वो तुम्हारी वैसी माँ है। सुनो, तो आपका प्रश्न क्या था? आखिर में दुखी उस अवस्था में दुखी क्यों, जबकि गुरु जी हम बहुत अच्छे हैं और बहुत धार्मिक हैं और मंदिर में जरूर जाते हैं गुरु जी। अब उसको देखो गुरु जी मंदिर में कभी नहीं जाता, फिर भी देखो, फिर भी देखो, फिर भी देखो। गौ हत्या करने वाले माला माल हैं, गौ का मांस खाने वाले बेचने वाला माला माल है, मछली बकरी पकड़ा काट खाने वाले माला माल है, बड़े बड़े पंडित लोग कुछ भी नहीं खाने वाले भी कंगाल हैं। ये माला माल कंगाल ये राम जाने क्यों हो रहा है, तो मुझे पता है क्यों हो रहा है, कहीं न कहीं कई जन्मों का खेल। तो खैर अब उत्तर दे रहा हूँ, इतना अच्छा होने के बाद जब आखिर दुखी क्यों? मगर आपको किताब लेकर पढ़ना है, और वो किताब आपको हर उस व्यक्ति को भेंट करना चाहिए जिसको आप अपना सगा संबंधी मित्र फ्रेंड समझते हैं।
1 लाख कापी उस किताब को बांट के लोगों घर में ज्ञान की जोत जला दो भाई, ये जीवन है, ये समस्या, ये समाधान। मैं बुक बिछवाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसा शौक होता है मैं बुक का प्रचार करता, एक हीरो को बुलाता, उसका एक ऐड निकलवाता, फिर तो एक ही दिन में लाखों कभी बीत जाते हैं। अब करने तो मुझे सारे आते हैं, एक गुरु ये सब नहीं करता। अब आप अपना उत्तर सुनो। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, भगवान है कि नहीं? भगवान को दिमाग है कि नहीं? आप कान नाक है कि नहीं? दिखाई नहीं पड़ता पर है कि नहीं? और अगर नहीं है तो आपका ना देखेगा ना सुनेगा। अब कुछ होने नहीं तो काहे को माथा पटक रहे हो? और अगर सब है तो माथा पटको। तो अगर सब है, ठीक है, तो भगवान कि आपके बीच जो कोई रिश्ता है कि नहीं? आप तो शनि मान लीजिए सता रहे हैं, और शनि सता नहीं रहे, आपके कर्मों का फल दे रहे हैं, सता नहीं रहे। कोई जज आपको सताने की भावना से जज नहीं बना है, आपके कर्म का फल दे रहे हैं। लेकिन जज की आपकी कोई दुश्मनी क्या है? 10 साल वाले धारा में गए तो बेचारा क्या करेगा? बहुत दया करेगा, बोलेगा यार 9:30 कर, और क्या कर सकते? तो शनि भी क्या कर सकते हैं? बहुत प्रसन्न करोगे, ठीक है यार, इसको 500 कोड़े मारने से 50 मार के छोड़ दे, एकदम तो नहीं छोड़ सकते। अब उत्तर ये है, भगवान है, आप बोलते हो हैं, आँख कान नाक सब है, आपका उत्तर क्या है? वो नाइंसाफी करेंगे कि इंसाफ करेंगे? जिससे भी आपका पंगा है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो देवता हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे तंत्र हो, चाहे टोना हो, चाहे टोटका, चाहे सगा हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे भले अपना शत्रु पाकिस्तान में हो, बरोबर, जिससे भी आपका क्या है पंगा, वो और आप दोनों भगवान की नजर में समान हो कि अलग अलग हो? क्यों? अब आप शत्रु को खराब है बोलोगे ना, और भगवान आप उसको दंड क्यों नहीं दे रहे हो? भगवान क्या करेगा? उसकी नजर में दोनों समान है कि नहीं? क्योंकि वो सबका माता पिता है। तो क्या फैसला करेगा वो? आपके कहने से भगवान टांग तोड़ेगा किसी की? आप बोलो कृत्रिम काली पिंग मार दे काली, मार दे काली, और तुझे मैं एक चढ़ा दूंगा बकरा बकरी मुर्गी मुर्गा। तो क्या काली इतनी बेवकूफ है कि तुम्हारे कहने से कि बकरी मुर्गी मुर्गा कि लालच में वो किसी को निरपराध मार देगी? लेकिन पागल है क्या काली? और अगर ऐसी काली पागल है तो उसकी पूजा करना बेकार। कोई भी देवता विवेकहीन नहीं है, कोई भी देवता विवेक शून्य भी नहीं है। देवता विवेकवान है। विवेक समझते कि नहीं? विवेक क्या होता है? अच्छे बुरे की पहचान, और उसकी दूर तक पहचान कि इसका फल आज क्या है, कल। एक आदमी बोलो भाई शुगर ज्यादा मत खाना, डायबिटीज है, विवेक ये कम कर देगा। दूसरा बोले छोड़ो यार खा, कुछ नहीं होता। ये तो ऐसे कहते रहते हैं साइंस। अब बोलो तंबाकू मत यूज करो, कैंसर होता है। अरे पकड़े थे, हमारा दादा बहुत खाता था, उसको कैंसर नहीं होता। अब विवेक बोले, विवेक बोले, ये बोले दारू मत पीना भाई, नुकसान है। देवता भी पीते थे, तुमने कौन से देवता दारू पीते देखा भाई? और सब देवता दारू पीते, शिव क्यों नहीं पी रहे, राम क्यों नहीं पी रहे, विष्णु क्यों नहीं पी रहे? तो लक्ष्मण पहले पी के तुम हो जाना चाहिए। ऐसा क्या होता है क्या? अरे भैरव जी पीते हैं, कोई भैरव दारू नहीं पीता। इस हिंदुस्तान में कोई भी देवता बेवड़ा नहीं है। देवता केवल देवता है, आपने उसको बेवड़ा बना दिया है। आपकी संगत में वो बिगड़ गया, उसकी संगत में आप नहीं सुधरे, आपके नहीं होता है। तंत्र बदनाम कर दिया लोगों ने। खैर अब फाइनल उत्तर सुन लो, समय हो रहा है कि भगवान है तो उसके बाद ज्ञान, विवेक, बुद्धि, सामर्थ्य सब कुछ है। क्या भगवान में सारी सामर्थ्य एक भी सब कुछ कर सकता है? तो आपके हिस्से में जो निर्णय भगवान ने जिस क्षण लिया, जज तो भगवान ही है, कोई और है?
उसके निर्णय के अनुरूप अगर आपको दंड मिला या पुरस्कार मिला, आप काले हुए या गोरे हुए, एक्टर हुए या हीरो हुए, हीरोइन हुए, क्रिकेटर हुए, दाढ़ी वाले हुए, बिना दाढ़ी वाले हुए, बाबा हुए, फक्कड़ हुए, किसका निर्णय है? किसके घर में पैदा हुए, कौन से देश में पैदा हुए? अब आप अमेरिका जाने के लिए ग्रीन कार्ड वीजा ढूंढ रहे हो और जो वहीं पैदा हो गए हो वो तरसते हैं कि इंडिया में जाए। अमेरिका जाता हूँ ना, सब मिलते हैं, अरे गुरुजी एक लेडी है जांडिया, उसका फोटो तो आप कभी देखोगे, वो भी यूट्यूब पे डाला दूंगा उन लोगों के बेटा। मैंने एक दिन बहुत प्रसन्न होकर, बड़ी बुढ़ी है, मेरी दादी जैसे लगती है, मेरी दादी बड़ी बुरी थी, मैं एकदम बुरे होते हैं, उसको मैं देखता हूँ झुर्री उर्री है, तो दादी तो झुर्री वाली रही होगी मेरी, तो मुझे अपनी दादी जैसी लगती है। मैं उसको बड़े दिल से, एक दिन मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा तो मेरी दादी लगती है, बोल क्या चाहिए, मैं तुझे मुक्ति दे देता हूँ, अगला जन्म तेरा है। बोलती नहीं मुझे जन्म लेना। माता जी बोला जन्म लेना है, Have you gone crazy? नहीं गुरुजी, I want rebirth in India, especially in काशी। बताओ उनकी भावना क्या है? अब उन्हें इस उम्र में एहसास होता है कि हमने जवानी तो व्यर्थ गवा दी, कुछ अचीव किया ही नहीं, खाली हमने अपना जो कुछ ईश्वर ने उसको चौपट कर डाला। भर्तरी का श्लोक है, भोगम न भोगता वैम्यो भोगता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। उनकी अपनी तड़प में यहाँ पैदा हो, आपकी अपनी तड़प में अमेरिका पैदा हो, जो जिसका है, लेकिन भगवान जिसको जहां पैदा है वो न्याय किसका है, किस बेस पर ईश्वर न्याय करता है, उस बात को विचार। कोई भी न्यायाधीश साक्ष्य देखेगा बहुत तब है तो फैसला करेगा ना, तो ईश्वर सब नहीं जानता क्या, वो किसी गवाही तो नहीं सुनेगा वो। अब आप आके मुझे पट्टी पढ़ाओ, नहीं गुरुजी हम तो बड़े अच्छे, वही खराब है गुरुजी, बकवास है, यूजलेस है। अगर आपको इस वक्त दंडित कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं कर्म बिगड़ा हुआ था या है, बस उसमें आर्गुमेंट नहीं कर सकता। मगर आप दबाओ, नहीं गुरुजी आप नहीं सुन रहे, गुरुजी सब सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। और अगर पत्थर नहीं सुनते तो खम्भे में से प्रहलाद के लिए विष्णु कैसे निकले जब सुन ही नहीं रहे थे, और नहीं सुने तो काली कैसे निकलेगी राम किसके लिए? सुनते था, सुनवाने वाला प्रकट होते हैं, कराने वाला आग अंदर नहीं पैदा है। तो फाइनली आपसे प्रश्न होते रहिए, ईश्वर ने आपको जिस अवस्था में जिस क्षण डाल रखा है आपके अपने स्वयं के कर्मों का, उसके लिए आप किसी अन्य को दोषी कभी भी न ठहराएं। न सास दोषी, न बहू दोषी, न बेटा दोषी, न पड़ोसी दोषी, न ये दोषी, न वो दोषी। लोग कहते हैं गुरुजी वो क्या है, टीचर ने हमको जानबूझ के नंबर नहीं दिया। अगर तुम्हारे भाग्य में मेरिट लिस्ट लिखी होती मिल जाए। कम नंबर वाले रिजर्वेशन कोटे में कहाँ पहुंच जा रहे हैं, ईश्वर के देन है। तो जो आप भोग रहे हो दुख या सुख किसकी देन है, किस आधार पर, तो ओरिजिनली किसकी देन है, आप कितनी देन। आपने जो मार्कशीट खड़ी कर दी उस पर ईश्वर ने छप्पा मार दिया। उस बेस पर अपने भाग्य का निर्माता कौन है, आप हो, ईश्वर है। तो भाग्य बदल जाओ, क्या करो, और अगर भाग्य बदलने की भावना है उसका तरीका कोई सिखा सकता है तो उसको कहते हैं गुरु। तस्मात् गुरु कृपा ही। सारांश ये है कि ईश्वर का न्याय स्वीकार करो और अपने दुर्भाग्य को बदलने के लिए एक संकल्प लेके तैयार, राइट। और ज्यादा क्या है, खाली 9 ग्रह तो नहीं, 10 ग्रह हैं, 108 ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, 9 आदमी तो नहीं पटा सकते हैं, बताओ। क्यों सब तुम्हारे शत्रु हैं, अड़ोसी शत्रु, पड़ोसी शत्रु, जो मिले वही तुम्हारा शत्रु। तो क्यों मोदी के इतने मित्र हो जा रहे हैं सब, बताइए। सब कुछ तो कोई ग्रह का प्रभाव होगा कि नहीं, जिस भी ग्रह का हो तो उसको आप प्रसन्न करो, ग्रहों से मुलाकात करो,
लेकिन देवता आपका काम तब करेंगे जब आप देवता के जैसा व्यवहार करोगे। ये है फाइनल। याद रखो कि भूल जाओ, क्या को याद रखो, याद रखो कि दुख कट जाएगा। हमारे हनुमान जी बोलते लोग दुखी इसलिए उनको दुख में जीने का आदत है। बाबा भूतनाथ जी बोलते लोग गरीबी में फिट हैं, उनको गरीबी में आनंद है, बैठ खाली सरकार का आलोचना करे, सरकार कुछ नहीं करती। अरे उसी गरीबी में चलो अरबपति खरबपति हो गए, तुम क्यों नहीं उठे भाई? कुछ काम नहीं जिसको दूसरे क्या करते हो, जिसके अंदर चैलेंज लेने की भावना नहीं है, उसके लिए कोई भगवान नहीं। मुर्दे के लिए कोई भगवान काम नहीं है। मुर्दा मतलब ये नहीं मर गया, सांस तो है, कुछ करने की भावना नहीं, वो मुर्दा है। सिंपल बात। उस भाग्य को बदलने की अगर आपकी इच्छा है तो मिलो काली से, मिलो अमावस्या से। काली मुर्दे में प्राण फूकती है, इसलिए अमावस्या बड़ी कोई तिथि साधकों के लिए नहीं है। और पूर्णिमा बड़ी तिथि हो ही नहीं सकती है। तो इधर पूर्णिमा तिथि बगला की, अमावस्या तिथि काली की। हनुमान जी कब पैदा होते हैं? पूर्णिमा। शनिदेव कब पैदा होते हैं? दोनों अगल बगल बैठे रहते हैं। क्या दोस्ती है? तो इन दोनों तिथियों को आप बगला माई आपका भला कर देगी। और लेकिन ये सब सिस्टम तब काम आएगा जब आप देवता जैसा बनने का प्रयास करोगे। बस सिंपल आंसर है। क्या करोगे? देवता बनने का क्या है? देने की भावना कि लूटने की भावना? देने में क्या क्या दिया जाता है? अब आपको लगे तो ये धन की बात करेंगे। धन तो बड़ी छोटी चीज है। धन में क्या होता है? आप करोड़ों रुपया देके मेरे से शक्तियां नहीं पा सकते। अब मुस्कुरा के आपकी छोटी सेवा कौन सी मुझे कब पसंद आ जाए, और जिसका मैंने नाम लिया जान दिया तो उसने कुछ दिया थोड़ी मुझे। बस वो मुझे देखते बड़े प्यार से देखते, मैं उसको देखता बड़े प्यार देखता हूँ। वही लेन देन नहीं है। 90 साल की बुढ़िया वो है, आप सोचो कि नहीं वो कुछ और है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एक आंखों का प्यार होता है ना, दिल की एक भावना होती है। वो भावना होती है, कभी गुरु बोलता है ये ले जा। देवता बनने का मतलब है कि देने की प्रक्रिया में तत्पर रहना हर पल। आप जिस संबंध में गृहस्थी में हो, अपने पोस्ट की सेवा में तत्पर हो जाओ। माँ हो तो 100% माँ बन जाओ, पत्नी हो तो 100% पत्नी बन जाओ, देवरानी हो तो 100% देवरानी बन जाओ, पति हो तो 100% पति बन जाओ, देवर हो तो 100% देवर बन जाओ। अरे जो रिश्ता तुम्हारा जिसके साथ है उस रिश्ते में 100% देवता जैसे बन जाओ। आपकी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। न कोई अन्य देवता, न कोई ग्रह, न देवी, न कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? होता क्या है, आप दूसरे दोस्त ढूंढ रहे हो, अपने आप को दोस्त दिखाई नहीं। आप दोहरा के बोलोगे तो सामने वाला क्या करेगा? हाथी उतारेगा। अब यहाँ हमारे घरों लोग घूमते हैं कुत्ते लोग, अब डांटो तो नहीं बुलाएगा क्या? मान लो झपटने आ रहा है, प्यार से कुछ करो तो शांत हो जाए। तो आप क्यों गृहस्थी में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने आप को? अपने इमोशंस पर कंट्रोल क्यों नहीं है? व्हाट इज इमोशन शब्द? अमेरिका में मैंने 3 बार खाली इमोशन शब्द पर लेक्चर दिए। और एनर्जीज इमोशन, इसका इमोशन उसको भावना बोलते हैं। क्यों तुम्हारे इमोशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? क्यों तुम्हारी वाणी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? क्यों तुम्हारे आंख तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? क्यों तुम्हारे हाथ पांव जो कंट्रोल में नहीं है? क्यों गलत लाइन पे जा रहे हो? क्यों किसी पर हाथ उठा दे रहे हो? क्योंकि तुम कमजोर हो। जो आगे अपने मन पर, अपने आत्मा पर, प्राण पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आगे अपने भाग्य पर कंट्रोल नहीं कर सकता। वो जिंदगी भर खाली रोएगा, दूसरे शिकायत करेगा, और ऐसे लोगों को कोई सम्मान है ब्रह्मांड में। बेकार टाइम बिगाड़ रहे मेरा। अब बदलाव कौन हो रहे हैं? देवता कि देवता हम शक्ति नहीं है। रोज का देवता बदलो गया, ये गली वो गली वो गली, यहाँ तक कि आप हिंदू छोड़ के मुसलमान क्रिश्चियन बन जाओगे, फिर भी समाधान।
बोलो बगला माई की। तो सूत्र समझ गए कि नहीं? समराइज कर लो। ईश्वर ने जो आपको दिया आपके कर्मों का अपना, उसके लिए दूसरे को दोषी आप न ठहराए, स्वयं को भी दोषी न ठहराए। क्योंकि जब आप ये समझ लोगे कि नहीं यार हम बहुत गलत है, तो आप में हीन भावना बढ़ जाएगी। हीनता नहीं आनी चाहिए कभी भी। ठीक है हम गलत थे, दोषी थे, अब तो हम समझ गए ना, इसी क्षण से हम देवता बन जाते। एक वाल्मीकि के झटके में रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, आप भी बन जाओ। किसी भी अवस्था में अपने हीन भावना घुसने मत दो। आपने हजारों मॉडल के पाप के जो कर चुके सब कर चुके। फाइट द पास्ट, भूतकाल भूत है, भूल जाओ, वर्तमान में जिंदा हो जाओ। तन्मय मन शिव संकल्प थे भगवान श्रवण महादेव सामने गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है। अरे ये तीनों से यहीं बैठा हो, तुम्हारा क्या भी कर सकता है? उस फेथ को विश्वास करेंगे, सारा जगह में घुस जाओ, धीरे धीरे सारे दोष कर जाएंगे, सारे पाप कर जाएंगे, सारे पाप कर जाएंगे, और फिर लास्ट में समझ में आ जाएगा क्या? सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सता मनुष्य मत प्रसाद भविष्यति में श्रावण महीने भोलेनाथ। कौन सा दोष नहीं काट देंगे? 3 साधना मैंने बता दी। हर दुखियारा जब मेरे पास आया उसको यूट्यूब में सुन ले या उसको सीडी ले ले, समझे करे। नंबर 1 30 दिन हनुमान की साधना, तो बहुत लंबा जवाब सिस्टम नहीं है। 45 दिन की शिव की साधना, बराबर 30 दिन की काल भैरव साधना मैंने कासिम दी थी, और कल मैंने बगला माई की साधना दी थी 30 डेज। कितने दिन? बगला माई किसे बोलते हैं? वो इस बगला माई, व्हाट इज बगला एस्पेक्ट? बगला माँ का तात्पर्य ये है कि शत्रुओं पर लगाम लगा दे, रिंग्स। घोड़े की तो लगाम होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिंग्स। आपने महाभारत युद्ध में देखा होगा, कृष्ण को देखा होगा, राष्ट्र देखा है, उसकी जो व्याख्याएं होती हैं, तो लगाम ज्ञान इंद्रियों पर, सब पर कर्म इंद्रियों को लगाम लगाई जाती है। वो सारी लगाम लगाने की शक्ति कौन है? बगलामुखी। इसीलिए ध्यान में आता है त्रैलोक संबिनी, हे बगला माँ तू त्रैलोक का संबंध कर सकते, रोक सकती है। आपकी मौत आ गई, यमराज आ गए, आपने देख लिया कि यमराज आ गए, क्या बात है यमराज जी, तुम कौन लेके जाएंगे? तुमको नहीं जाना है, तब क्या करोगे? डरोगे, गिड़गिड़ाओगे, कुछ करोगे? गिड़गिड़ाओगे, झपट्टा मार देंगे। पावर होगी तो याद करो बगला को। उस समय बगला तुम्हारे बुलाने जाएगी भी नहीं। ये ब्रह्मण पालना की लक्ष्मी लक्ष्मी करोगे, जेब में नोट आ जाएगी, समझे कि नहीं? जब बहुत दिन कुछ किया है तो बगला आएगी नहीं, तो आने वाली नहीं है। अगर वो बगला प्रकट होती है तो मौत को रुकना पड़ेगा। ये नहीं कहा जा रहा है भाग्य, अस्तंभन। अस्तंभन मतलब इस समय तो नहीं मरू ना, 10 साल बाद मरू, पैदा हो मरना तो निश्चित है। अभी क्यों मरो? अभी तुम्हारा सारा काम बाकी है। एक पे उठे, शनि चढ़ गए, ज्योतिषियों ने कहा तुम्हारा राहु के तो शनि सब चढ़ गया, सब खराब है, सारे मेरे खड्डे में चलेंगे, तुमको टोना टुटका भूत पे सब पकड़ लिया। कोई बात नहीं, सब पकड़ लिए ना, अभी सब क्या करेंगे? तुमको बर्बाद कर देंगे, और नहीं कर देंगे। इतने ही जड़े ना, ये बदलाव तो सबको रोक देगी कि नहीं? कितने दिन रोकेगी? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मैंने ये नहीं कहा सबको हटा देगी, आप भ्रमित मत होना। क्या करेगी? कितने दिन? जितने तुम चाहते। अब मान लो तुमको लगा कि यार ये कर्जा मांगने वाला मुझे जीने नहीं दे रहा है, 1-2 साल अगर रुक जाता तो हम कमा के कहीं से। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा, और वो टॉर्चर कर रहा है, या आपका मकान नीलाम होने में आ गया, बिल्कुल ऑप्शन सब लग गया, तो क्या करोगे? उस नीलाम रोकने के लिए कुछ चाहिए। और ऐसा तुम्हारे सामने एक उदाहरण बैठा है, अमित, इसके एक फ्रेंड है, कई बार मकान नीलामी में सब हो गया, फिर तो रोक दिया गया। वही अनुभव बताएंगे अपन। तो अब अगर बगला खड़ी हो गई, उस समय तुम्हारी बाधा को उसने रोक दिया और तुमको समझ दे दिया
कि तुम साधना कर करके मजबूत होते जा रहे हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय कालभैरव, जय कालभैरव, जय गुरुदेव, जय गुरु। ये कोई भी साधना, जय काली माँ, जय काली माँ, 7 2 7 3 7 5 साल, तब आप कैसे बन जाओगे? उस समय तो जेब में माल आ जाएगा कि नहीं? तो जब आ जाएगा तो करते वाले बुला लेना, खुद फोन करके भैया आवाज ले जा। तब अगला धन्यवाद के दिन आपने रोका था ना। अब आप चले, मियाँ बीबी लड़ लिए खूब, मैं मर नहीं जा रहा, तू भी मर जा, तू भी पेट्रोल डालो, हम भी पेट्रोल डाल लेते, माचिस निकल गई। मैं तो हर घर में मैं तो देखते आ रहा हूँ बचपन से, देखता ही, दीवार में वो सर मारा, दीवार में वो सर मारा, तेरा गला दबा दूंगा, हम तेरा दबा देंगे। मान लो सर दब गया तो उस समय कौन रोक सकता है? ठीक है, वो क्षण तो रुक जाए ना, जयती क्षण का। उस समय जिन भी ग्रहों का, असुरों का प्रभाव था, उस समय टल गया तो वो चीज टल गई। 1 घंटे बाद वही मियाँ भी मुस्कुराएंगे और बोलेंगे चलो हम लोग जाते हैं, हॉस्पिटल में चलेंगे। अगर वही बर्बाद हो होते तो उनके वो डाली पप्पू बच्चे कहाँ जाते, सास ससुर सब घर वाले कहाँ जाते जेल में? तो क्षण विशेष में जिस समय सारी आसुरी शक्ति, दुर्भाग्य, दोष सब आप पर हावी हो जाए, उस समय कौन सी शक्ति काम आएगी? केवल और केवल। और आप क्या बोलते हो? नहीं अब चलो हम कथा सुनते हैं। तो 30 दिन बगला साधना करो। बगला साधना के अलग अलग प्रयोग हैं, एक ही बगलामुखी लाखों प्रयोग में काम आती है। तो मंत्र बदल जाते हैं, प्रभाव बदल जाता है। अब बगला माई का मंत्र है, अनुभूत मंत्र है, इसके माध्यम से हमने बहुत बीमार लोगों को ठीक किया, मर रहे थे उनको ठीक कर डाला। और सब प्रमाणिक है, तो लोग अनुभव बोल जाते हैं। पिछले 20 सालों पत्रिकाओं छप रहे फोटो के साथ, नाम के साथ, डॉक्टर रिपोर्ट कुछ बोलती है, वो रिपोर्ट कुछ बोलती है। अभी भी देखो बट्टा वाले हैं, गूंगी लड़की कैसे बोल रही है, बोली तो सही। वही डॉक्टर जो बचपन उसको देख रहे बोली सामने बोली, कई डॉक्टरों के बीच में बोली। तो प्रमाण तो आते कि नहीं आते? अब आप बोलो गुरु जी हमारे लिए क्यों नहीं आते? सबके लिए हर चीज अप्लाई नहीं की जाती, शेयर कोई करेगा नहीं, कभी कभी चमत्कार घटते हैं। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि रोग के लिए मंत्र आता है बगला माई का। मैं मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, अब बोलूंगा तो मंत्र काम करेगा भी नहीं। तो मंत्र तभी काम करे जो गुरु दीक्षा देगा, परमिशन देगा नहीं काम करने वाला। किताबों में तो सारे मंत्र से। कुछ दिन पहले हमारे पास कुछ लोग आए जम्मू से, गुरु जी हमने पगला ये किया वो किया, धुमासिव कहते हमें कुछ हुआ ही नहीं, मुझे नहीं, दिमाग खराब होता, उल्टा मैंने कहा दीक्षा ही नहीं। तो उस मंत्र का एक भाव बता रहा बगला का, हे बगला माई मेरे मन शरीर स्थित दुष्ट ग्रह उच्चार, मेरे शरीर में जो दुष्ट ग्रह, मतलब कोई ग्रह दुष्ट नहीं है, ग्रह सारे देवता हैं, समझे कि नहीं? एक आदमी आपको दुष्ट लग रहा है ना, वही आदमी किसी का पति, किसी का भाई कुछ है, उसको बहुत अच्छा लगता होगा, तो ओरिजिनली तो दुष्ट नहीं है, आपको लग रहा है दुष्ट, तो ग्रह दुष्ट नहीं है, आपको लग रहे हैं। तो क्या करें? माँ उनको दूर कर थोड़ा। और मेरे शरीर में जो भी व्याधियां हैं, बीमारी ये वो वॉटेवर, लक्ष्मी भी शत्रु है, उसको हटा, हटा उनका मतलब वो भी होता है। और उसमें शनिश्चरी अमावस्या ही पकड़ा जाता है। सबसे मजेदार बात ये है, काम किसका बगला का, तिथि कौन पकड़ी जाती है? अमावस्या की। उसमें कौन सा? शनि, क्योंकि लंबी बीमारी कौन देता है? शनि। 60 में काट पीट का ऑपरेशन गया, गोली मार कौन इतना देता है? मंगल। बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया, मुस्कुराते मुस्कुराते, दिल पे तीर जल गया तो लोग सरेंडर में जाते ऊपर चले, वो कौन कर देता है? चंद्रमा। तो हर तरह अपने स्टाइल में। अच्छा एनीवे मुस्कुराइए। तो